हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज के इस वीडियो में हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न प्रैक्टिस करने वाले हैं और सारे ही खंड के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। खंड ए, चाहे वो पोषण एवं स्वास्थ्य के क्वेश्चन हो, प्रबंधकीय गुण के हो, बालकों की देखभाल, है ना, और या फिर चाहे सामान्य ज्ञान या तर्क शक्ति के प्रश्न हो। चलिए देखते हैं, करते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यौन शिक्षण देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? ऑप्शन है सच्चरित्रता, यौनांगी का ज्ञान, संवेगात्मक परिपक्वता या फिर सभी। आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर होएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्थागत शिक्षा साधन है। ऑप्शन है परिवार, स्कूल, समाज या मित्र मंडली। तो आंसर होगा यहाँ पे स्कूल जो है संस्थागत शिक्षा का साधन है, बाकी परिवार, समाज, मित्र मंडली जो है असंस्थागत शिक्षा के साधन है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में संरक्षण की अवस्था किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन से शैक्षिक, व्यक्तिगत या व्यावसायिक। आंसर होगा ये सभी, क्योंकि तीनों ही क्षेत्र में संरक्षण की आवश्यकता है। अगला, बालक की संस्थागत देखभाल के अंतर्गत क्या आता है? शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास, मानसिक विकास या फिर सभी। आंसर होगा मानसिक विकास, मतलब मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, सारे ही विकास, इसलिए सही उत्तर होंगे। अगला है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता किसके लिए है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे विकास के लिए, समायोजन के लिए, भावी जीवन की योजना बनाने के लिए। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, तीनों के लिए ही देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखें, बाल्यावस्था में किस प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस हैं व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक। तो आंसर होगा तीनों ही, कहने का मतलब व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, तीनों ही प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता होती है बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास का मुख्य रूप से क्या हिस्सा है? मतलब अवधारणाओं के विकास का जो मुख्य रूप है वो किससे है, किसका हिस्सा है? तो बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक बताएं। ऑप्शंस हैं रक्त सुरक्षा कार्यक्रम, लक्ष्यीकृत दखल या गैर सरकारी संगठन सहयोग। आंसर होगा उपरोक्त सभी, तीनों ही हैं इसके घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाथ बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है? दोस्तों, अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? दोस्तों, डिसलेक्सिया जो है एक पठन विकार संबंधी कमी है। अगला क्वेश्चन, भारत में एड्स या एचआईवी की महामारी की पहली घटना किस वर्ष में संज्ञान में आई? मतलब सबसे पहले कहाँ केस मिला, कजाकिस्तान में, तो 1986 में। जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया? दोस्तों, जेनर ने सबसे पहले चेचक का टीका बनाया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चेचक। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग बताएं। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग बताने हैं आपको। ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे पहला ऑप्शन है खसरा, कर्णफर, मलेरिया। क्या ये तीनों है? फिर सेकंड ऑप्शन ऐसे ही, ऐसे थर्ड और ऐसे डी। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, जैसे टिटनेस, टाइफाइड और तपेदिक जो है, ये हैं जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में अपने द्वितीय चरण को आरंभ करने वाला एक स्वास्थ्य मिशन कौन सा था? तो 2001 में जो स्टार्ट हुआ हो, द्वितीय चरण को आरंभ करने वाला वो मिशन आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन, बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है या किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, बीसीजी का जो टीका है वो तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, ट्रिपल एंटीजन क्या होता है? दोस्तों, ट्रिपल एंटीजन जो होता है वो है आपका टिटनेस, कुकर खांसी एवं डिप्थीरिया के विरुद्ध का टीका। डीपीटी जिसे कहते हैं, इसी को कहते हैं ट्रिपल एंटीजन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की बात हो रही है, तो वो स्टार्ट किया गया 1955 में। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? दोस्तों, पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में कहा जाता है पोलियो माइलाइटिस। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो रोग कैसे फैलता है? बताना है आपको, क्या विषाणुओं से फैलता है, जीवाणुओं से या फिर प्रोटोजोआ या कवक? तो आंसर होगा पोलियो रोग जो है वो फैलता है विषाणु से। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया है फ्रेंड्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का विषाणु मनुष्य के किस अंग में पोषण करता है? दोस्तों सॉरी, पोषण नहीं, शोषण लिखा है कि पोलियो का जो विषाणु है मनुष्य के किस शरीर के किस अंग को का शोषण करता है? आंसर होगा आंत, मतलब प्रभावित करता है, तो ये आंत को प्रभावित करता है पोलियो का विषाणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? दोस्तों पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1994 को। पोलियो से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछने की भारी संभावना है। कहने का मतलब पल्स पोलियो, पहली बात तो भारत जो पोलियो मुक्त है वो कब हुआ? 24 मार्च 2014। और इसके अलावा इससे संबंधित सारे रिलेटेड सारे क्वेश्चन। पल्स पोलियो अभियान में किस आयु वर्ग के बच्चों को दवा की खुराक दी जाती है? तो ये दी जाती है 0 से 5 वर्ष के बच्चों को। अगला, पोलियो रोग का विषाणु मनुष्य के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? आंसर होगा तंत्रिका तंत्र को। बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका क्षय रोग से बचने के लिए लगाया जाता है। आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम निम्न में से किस रोग को शामिल नहीं किया गया? तो विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में जिसे शामिल नहीं किया गया है वो है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट, MMR वैक्सीन किस रोग से संबंधित नहीं है? तो ये पोलियो रोग से संबंधित नहीं है, बाकी खसरा, कनफेर, मिजल्स से है। विश्वव्यापी टीका कार्यक्रम UPI कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों सॉरी, UPI बोल रही हूँ, UIP है ये, विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम अर्थात यूनिवर्सल, यू फॉर यूनिवर्सल हो जाएगा। इसका अगले जो आंसर है वो है 1985। VCG का टीका, जो VCG टीका है इसका निर्माण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो निर्माण का प्रयोगशाला जो स्थित है वो है चेन्नई में। नेक्स्ट, टाइफाइड ज्वर किस कारण होता है? दोस्तों टाइफाइड जो है वो होता है जीवाणु के कारण। अगला, हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? तो हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के यकृत को क्षतिग्रस्त करता है। प्लेग नामक संक्रामक रोग के जीवाणु का वाहक बताएं। तो प्लेग नामक वाहक जो है वो हो जाएगा आंसर चूहा। ठीक है, तो जीवाणु का वाहक कौन सा है? चूहा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, DPT टीकाकरण में किस रोगों को शामिल नहीं किया गया है? तो DPT के टीकाकरण को जो शामिल नहीं किया गया है दिए गए ऑप्शन में से वो है क्षय रोग। बाकी तीनों है, D फॉर डिप्थीरिया, T फॉर टिटनिस, P फॉर पर्ट्यूसिस। इसके अलावा पोलियो, खसरा, तो आंसर होगा यहाँ पे क्षय रोग। अगला, BCG वैक्सीन कब दी जाती है? दोस्तों ये जन्म के समय दी जाती है। अगर मान लीजिए जन्म के समय नहीं दी गई तो अगले मंथ आवश्यक रूप से इसे देना होता है। इसका डोज भी अलग अलग हो जाता है, अगर जन्म के समय दे रहे हैं तो कितना डोज, और अगर 1 महीने बाद दे रहे हैं तो कितना डोज देना है। फिर है, BCG के टीके का प्रकार बताएं। दोस्तों BCG का टीका है जीवित प्रकार का अर्थात लाइव वैक्सीन। निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण सारणी में कोई टीका नहीं है? तो टाइफाइड के लिए कोई टीका नहीं है, बाकी क्षय रोग, खसरा, पोलियो के लिए है। BCG का टीका बाएं भुजा पर ही क्यों लगाते हैं? दोस्तों यहाँ भविष्य में इसके निशान को आसानी से पहचाना जा सकता है, इसलिए इसे लगाते हैं, क्योंकि यह एक बार ही लगता है। अगर निशान नहीं रहा तो हो सकता है दोबारा भी लगा दिया जाएगा, इसलिए निशान इसका रहता ही है और इसलिए लगाया जाता है ये आसानी से पहचानने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हिब अर्थात H इन्फ्लुएंजा टाइप B वैक्सीन निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो आंसर होगा आपका मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया, और तीनों ही हो जाएंगे यहाँ पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामान्य टीकाकरण द्वारा बचाव ना होने वाली बीमारी बताएं। तो सामान्य टीकाकरण से बचाव नहीं होती जिस बीमारी की, वो बीमारी है निमोनिया। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है, क्रयस्थल से लेकर बच्चे को टीका देने के बिंदु तक शीतल श्रृंखला टीकों का तापक्रम कितना डिग्री सेल्सियस रहता है, या कितने से कितने डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है? तो आंसर होगा C अर्थात 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है।
और वहीं बात करें BCG, चेचक, टाइफाइड व हैजा के टीकों की, तो इनके लिए तापक्रम जो रखना चाहिए वो रखना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान। अगला, प्रथम बार DPT का टीका नवजात शिशु में किस आयु पर लगाया जाता है? तो प्रथम बार पूछ रहा है DPT का टीका, तो आंसर होगा 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच के दौरान मां को किस टीके को लगवाने की सलाह दी जाती है? तो आंसर होगा टिटनेस, धनुस्तंभ या धनुष टंकार भी कहते हैं इसे। अगला, BCG का टीका शिशुओं को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से बचाता है? दोस्तों ये बचाता है क्षय रोग से। DPT के टीके में P शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ये होता है पर्ट्यूसिस के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा टीका मुख से दिया जाता है? तो आंसर होगा पोलियो। अगला, वर्तमान में निम्नलिखित बीमारियों में से किस बीमारी के टीके उपलब्ध नहीं हैं? जिसका आंसर होगा डेंगू। रोटा वायरस टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाता है? तो रोटा वायरस जो है वो बचाता है दस्त। टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सिरिंज एवं सुइयों का विसंक्रमित करने का उपकरण क्या कहलाता है? जिसका आंसर होगा ऑटोक्लेव। अगला, शिशुओं को हेपेटाइटिस बी का चौथा टीका किस आयु में लगाया जाता है? जिसका आंसर होगा 14 सप्ताह। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है, विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका उद्देश्य है महिलाओं को प्रसव के दौरान पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना। धन्वंतरी ब्लॉक डेवलपमेंट योजना का उद्देश्य बताएं। तो इसका उद्देश्य है, एक तो पहला, महिलाओं एवं बच्चों को अत्यंत आधुनिक उपचार की सुविधा प्रदान करना। दूसरा, महिला एवं बच्चों को स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर उचित परामर्श देना। आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। प्रसव हेतु परिवहन उपचार योजना उपलब्ध है किसके लिए? तो प्रसव हेतु जो परिवहन उपचार योजना है वो केवल ST और SC महिलाओं के लिए उपलब्ध है। अगला, डिलीवरी के दौरान मृत्यु होने पर प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि कितनी है? तो ये है 50,000 रुपये। सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करवाने पर मिलने वाली धनराशि बताएं। तो वो है 1,000 रुपये। गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाने की सहायता योजना है, तो इसका क्या बताना है आपको? इसका जो ये किस योजना के तहत ये है? तो आंसर होगा जननी सहयोगी योजना के तहत। अगला, इस योजना में गर्भवती महिलाओं को 300 रुपये और इस योजना के माध्यम से लाने वाले को 200 की धनराशि प्रदान की जाती है। वो योजना आपको बतानी है। योजना है प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 300 रुपये दी जाती है और जो लाता है उसे 200 रुपये। अगला, साप्ताहिक पोषाहार योजना के हितग्राही हैं कौन? ऑप्शंस हैं, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे। तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिनियम की स्थापना किस संगठन द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना की गई WHO के द्वारा, अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। अगला, रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्मदाता कौन था? दोस्तों रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्मदाता था हेनरी ड्यूरेंट। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य बताएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य है, पहला, शिशु मृत्यु दर को कम करना। दूसरा, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करना। तीसरा, 100% टीकाकरण को प्राप्त करना। तो परीक्षा भी यहाँ पे आंसर होगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल 2005 को। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण जो भूकंप, बाढ़ एवं महामारी में सेवाएं प्रदान करता है? तो आंसर होगा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अभिकरण एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण नहीं है? तो इनमें से इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग नहीं है, बाकी सब हैं, जैसे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, कुष्ठ निवारण संघ, TB एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अगला, गर्भावस्था के अंतिम महीनों में गर्भवती स्त्री को चलने पर दर्द होता है, यह किस जोड़ की सीमित हलचल के कारण होता है? तो आंसर होगा सिम्प्लिसिस प्यूबिस। ठीक है। ग्राम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य बताएं। दोस्तों ग्राम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य है, पहला, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना। दूसरा, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को बढ़ावा देना। तीसरा, छोटी आयु में होने वाली शादियों को रोकना।
है ना। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन किस वर्ष में किया गया? तो ये किया गया वर्ष 1983 में। अगला, WHO का मुख्य उद्देश्य बताएं। दोस्तों इसका उद्देश्य है सब लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, USAID के अंतर्गत भारत को सहायता किस वर्ष से मिलना प्रारंभ हुई थी? तो आंसर होगा 1952। निम्नलिखित में से मलेरिया परजीवी की कौन सी जाति भारत में सबसे अधिक संक्रमण करती है? तो आंसर होगा P. falciparum। प्रतिरक्षण पर विस्तारित कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो आंसर होगा 1978। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जिसका आंसर होगा 7 अप्रैल। चिकित्सा शिक्षा और मानव शक्ति पर बल के लिए भारत सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? जिसका आंसर होगा श्रीवास्तव कमेटी। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य बताएं। दोस्तों इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो है लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। अगला, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है? जिसका आंसर होगा 30,000। व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का मुख्य उद्देश्य बताएं। आंसर है पहला, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखना और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखना इसका व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब लागू किया गया? दोस्तों राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया गया वर्ष 1953 में। कुपोषण के कारण होने वाला रोग बताएं। दोस्तों कुपोषण के कारण होने वाला रोग है क्वाशियोरकर और मरासमस। अधिकांशतः बाल मृत्यु का प्रमुख कारण बताएं। तो प्रमुख कारण है कुपोषण तथा संक्रमण। क्वाशियोरकर का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों इसका प्रमुख कारण है पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त आहारों का सेवन न करना। क्वाशियोरकर किसमें होता है? तो ये सामान्यतः 1.5 वर्ष की आयु के बालकों में बहुत सामान्य है। तब प्रकट होता है जब बालक को डायरिया जैसे संक्रमण हो जाते हैं। और तीसरा, पीड़ित बालक के हाथ पैर और चेहरे पर सूजन आता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आंसर होगा क्वाशियोरकर के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त बताएं क्या सही नहीं है? आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बाकी शिशु को पीने का पानी उबाल कर दो, शिशु को समस्त प्रतिरक्षण दो, जांच हेतु शिशु को नियमित रूप से निदान गृहों में ले जाओ। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को क्या करें? तो तुरंत बाद गीले मुलायम कपड़े से साफ करें। सबसे पहले नवजात शिशु में खतरे का संकेत क्या है? दोस्तों नवजात शिशु में खतरे का संकेत है शिशु को अधिक नींद आ रही है, ज्यादा सोना। कुपोषण से बचाव हेतु क्या आवश्यक उपाय बताएं? तो कुपोषण से बचाव हेतु आवश्यक उपाय है पहला, माँ को पोषण संबंधी शिक्षा, स्तनपान को प्रोत्साहन और माँ की समुचित प्रसव पूर्व देखभाल। मृत्यु का कप्तान किस रोग को कहते हैं? तो मृत्यु का कप्तान कहते हैं तपेदिक रोग को, अर्थात टीबी को, इसे ही कहते हैं क्षय रोग। निम्नलिखित में से वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग है तपेदिक। टीबी रोग होता है किससे? तो ये होता है जीवाणुओं से। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो आंसर होगा अवतल लेंस। जुकाम, छींके, खांसी तथा ज्वर के लक्षण बताएं। तो इसके ये जो लक्षण हैं ये हैं लक्षण इन्फ्लुएंजा के। राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान कहाँ है? आंसर होगा नई दिल्ली। किस रोग के जीवाणु का कान के नीचे या आगे स्थित गिल्टियों को प्रभावित करते हैं? आंसर होगा कर्णफेर। रक्ताल्पता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? तो आंसर होगा लौह तत्व। घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो आंसर होगा अवटु ग्रंथि। भोजन में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? जिसका आंसर होगा रक्ताल्पता। आँखों को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी का नाम बताएं। तो आंसर होगा एनीमिया। दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो बैकग्राउंड में साउंड काफ़ी ज़्यादा आ रही है और